समन शाह अकेले कमरे में बैठी होती हैं। इतने में शाहनवाज और मेहरुन्निसा उनके पास पहुंच जाते हैं। समन शाह कहती हैं, मेरा बेटा जैन शाह कहाँ है? शाहनवाज कहते हैं, मां, आपसे बाहर लोग मिलने आए हैं। मेहमान बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन समन शाह कहती हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे पहले यह बताओ कि जैन शाह कहाँ है? तुम उसे लेने अस्पताल गए थे, क्या उसे लेकर नहीं आए? शाहनवाज की सांसें थम जाती हैं। वह कोई जवाब नहीं दे पाते। इतने में मेहरुन्निसा कहती हैं, आंटी, अब जैन शाह इस दुनिया में नहीं रहे। समन शाह कहती हैं, चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। फिर वह शाहनवाज से कहती हैं, मेरा बेटा कहाँ है? शाहनवाज रोते हुए कहते हैं, मां, अब भाई इस दुनिया में नहीं रहे। जैन शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका है। वह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब जैन हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन समन शाह तो पागल हो चुकी होती हैं। वह कहती हैं, शाहनवाज चुप हो जाओ, मेरा बेटा नहीं जा सकता। तुम जानते हो मैं अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती हूं। मेरा बेटा मेरी जान है। लेकिन ऊपर से मेहरुन्निसा कहती हैं, आंटी, अब जैन इस दुनिया में नहीं रहे। आप समझने की कोशिश करें। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना होता है। अब हम जैन के लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। फिर मेहरुन्निसा कहती हैं, आंटी, क्या आप आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहेंगी? इसके बाद समन शाह को जैन शाह के पास ले जाया जाता है और फिर जैन शाह को दफनाया जाता है। शाहनवाज घर लौटते हैं। मेहरुन्निसा कहती हैं, शाहनवाज, नाश्ता लग चुका है, नाश्ता कर लो। लेकिन शाहनवाज कहते हैं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरा छोटा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। समन शाह कमरे में बैठी होती है और अफसोस कर रही होती है। इतने में मेहरुन्निसा आ जाती है और कहती है, आंटी, आप परेशान हैं? समन शाह जवाब देती है, मैं परेशान नहीं हूं क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। अगर मैं कमजोर होती तो किसी का सहारा ले लेती। मैंने अपनी मेहनत और हौसले से यह नाम कमाया है। मेरे बेटे बहुत छोटे थे जब उनके पिता इस दुनिया से चले गए थे। मैंने कई परेशानियों और मुसीबतों का सामना किया और तब जाकर इस मुकाम तक पहुंची। मैंने कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को कमजोर महसूस कर रही हूं जब मेरा एक सहारा मुझसे छिन गया है। मेहरुन्निसा उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है, आंटी, आप बहुत मजबूत थीं और अब भी बहुत मजबूत हैं। बस थोड़ा सा हौसला रखने की जरूरत है। फिर मेहरुन्निसा शाहनवाज के पास जाती है और कहती है, शाहनवाज, ये वक्त कमजोर बनने का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का है। अगर आप हौसला रखेंगे तो हम जैन के कातिलों को ढूंढ सकेंगे। जैन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको अपनी पार्टी भी संभालनी है और दुनियादारी के काम भी देखने हैं। सबसे जरूरी है कि हम जैन के कातिलों को पकड़ें। शाहनवाज कहता है, कौन उसका कातिल हो सकता है? मैंने हर जगह फोन किया, हर कोने से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी पर शक नहीं हुआ। कौन हो सकता है? मेहरुन्निसा कहती है, तुम्हारे अपने ही खून के रिश्तेदार हैं जिन्होंने उसे मारा है। मुझे लगता है कि यह काम अमल का हो सकता है। शाहनवाज चौंक कर पूछता है, कौन? तो मेहरुन्निसा जवाब देती है, इतने में शाहनवाज का नौकर आ जाएगा और कहेगा कि जैन के कातिलों का पता चल चुका है। जैन शाह को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे ही खून के रिश्तेदारों ने मरवाया है, और वो कोई और नहीं बल्कि अमल है। अमल ने तुम्हारे भाई का कत्ल करवाया है। यह सुनकर शाहनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वह पिस्तौल उठाएगा और अमल के घर की तरफ चला जाएगा। आगे मेहरुन्निसा आ जाएगी और कहेगी, मैं तुम्हें किसी को कत्ल नहीं करने दूंगी और न ही तुम्हारे हाथ किसी के खून से सने देखना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे मार दो और फिर खुद गिरफ्तार हो जाओ। कानून का सहारा लो और उसे सजा दिलवाओ। अपनी मां के बारे में सोचो, जो पहले ही जैन की मौत की वजह से अपने होशो हवास खो बैठी है। अगर तुमने अमल को मार दिया तो आखिरकार तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा और यह खबर सुनकर तुम्हारी मां भी मर जाएगी। अपनी मां का ख्याल करो और कानून का सहारा लो ताकि उसे सजा दिला सको। इसके बाद शाहनवाज कानून में शिकायत दर्ज कर देगा और मेहरुन्निसा और शाहनवाज मिलकर सारे सबूत इकट्ठे करेंगे और अमल को थाने भिजवा देंगे। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।